गुरु प्रेमियों, क्रांतिकारी संत श्री भोमाराम जी बावसी और एक पेड़ की ऐसी दास्तान मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इससे पहले आपने संभवतः कभी सुनी नहीं होगी। दोस्तों, भोमाराम जी बावसी बचपन से ही या यूं कहें कि जन्म से ही प्रकृति के अनन्य उपासक रहे हैं और इन्होंने अपने आज तक के जीवन काल में इतने पेड़ पौधे बोए हैं कि आज पृथ्वी, दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान को एक पेड़ बोना चाहिए अपने जीवन में। तो बावसी के हाथों असंख्य पेड़ पौधे आज लहला रहे हैं। तो एक पेड़ की दास्तान दोस्तों, बावसी एक पेड़ से अथाह उनका लगाव था। फूलों का एक पेड़ था और वो उनको प्राणों से प्रिय था क्या बल्कि है। और प्रतिदिन उस पेड़ के नीचे भोमाराम जी बावसी कुछ समय के लिए अवश्य जाते और आंख बंद करके ध्यानस्थ अवस्था में अजन्मे अनदेखे परमात्मा के प्रति मेडिटेशन जिसको कह सकते हैं वो करते थे। तो वो पेड़ फिर भोमाराम जी बावसी उस पेड़ से जुदा हो गए। समय थोड़ा सा ही हुआ और जाते समय उस पेड़ को उन्होंने जी भर के देखा। उसके पास गए, उस पेड़ से बिल्कुल उनका जैसे बच्चे जैसा लगाव था। पेड़ से गले मिले, बावसी भावुकता में थे, आंखों में अश्रु की बूंदें थी। पेड़ भी मान लो अपनी डालें हिला करके, हवा थी और पेड़ से फूल भोमाराम जी बावसी के ऊपर गिर रहे थे। शाम का समय था, फिर वहाँ से बावसी जुदा हुए उस पेड़ से। लेकिन दोस्तों सोचिए आप, 1 महीने के बाद ही वहाँ के कुछ लोगों ने भोमाराम जी बावसी को बताया मैसेज कि बावसी आपके बिना वो पेड़ भी सूख गया। 1 महीने भी बावसी की जुदाई सहन नहीं कर सका और वो पेड़ दोस्तों सूख गया। सोचिए, एक पेड़ के प्रति इतना अनन्य लगाव और पेड़ को भी बावसी से इतना लगाव। और अब तो दोस्तों ये साइंटिफिक ट्रूथ है, ये वैज्ञानिक ट्रूथ है। एक यंत्र आता है जिसको कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। तो दोस्तों क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो पेड़ पौधों में संवेदनाओं को मापता है। तो अब वैज्ञानिक युग में ये प्रामाणिक सत्य है, प्रमाणिक हो गया है कि पेड़ पौधों के पास में भी जब कोई दुष्ट इंसान आता है तो उसमें जो क्रेस्कोग्राफ होता है वो जब उसको मापता है तो उसमें लाइनें आड़ी टेढ़ी हो जाती है। और अगर कोई अच्छा इंसान आता है ना तो शांत लकीरें खींचने लगता है वो मशीन। तो पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती है साथियों। सोचिए, पहले होते थे ना एक जिनको अपन सरवा कहते थे, जो पानी के खोजी कि भाई ज़मीन में पानी है, कोई भोला इंसान होता था तो वो उसको बुलाते थे। तो वो हरवा, तो वो क्या करता था कि पेड़ की एक कोई डाली तोड़ करके टहनी जरा सी हाथ में लेता था और उसमें क्या होता था कि उस टहनी, वो टूटी हुई टहनी पानी मांगती थी। तो वो इतना संवेदनशील होता था कि अगर पृथ्वी के अंदर कहीं पानी है तो उस टहनी में स्पंदन महसूस होता था उसको। तो आज तो सर्वे क्या पता कितने हैं, लेकिन पहले कहीं पे कोई कुआं खोदते थे या ट्यूबवेल तो सर्वो को, जिनको हरवा कहते हैं, पानी के खोजक, उनको बुलाते थे। तो बावसी भोमाराम जी के जीवन से जुड़ी एक और घटना है दोस्तों कि वो एक बार दाता खेतेश्वर जी की मूर्ति के समक्ष बैठे थे, काफ़ी देर तक बैठे रहे और अचानक, अब आप कह सकते कि हवा के झोंके से हुआ होगा, फूल बावसी खेताराम जी को चढ़ाया हुआ, दाता खेतेश्वर जी को चढ़ाया हुआ एक फूल बावसी के सिर के ऊपर गिरा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक परम दिव्य आशीर्वाद था दाता खेतेश्वर जी का भोम जी बावसी को। तो दोस्तों कहते हैं कि ये अनंत है, संतों की अपन जितनी बात करें वो अनंत है। एक मेरी दिव्य शायरी याद आ गई कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, बात जब निकली तो हर एक बात से खुशबू आ गई,
दोस्तों मैं सो गया था, क्रांतिकारी संत भोमाराम जी को याद करके मेरी हर एक सांस सांस से उनके रूहानी अध्यात्म की याद आई। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।